गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो पढ़ रहेंगे वो क्लास 10 का है, हिस्ट्री सब्जेक्ट। और आज का टॉपिक है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1832 1848। तो जो समय की बात हम कर रहे हैं 1832 1848, यह एक ऐसा समय था जबकि फ्रांस में फिर से मोनार्की आ गई थी। फ्रांस की जनता जो थी वो फिर से रेवोल्यूशन के पहले के काल में आ गई थी। और यह मोनार्की जो था वह लगभग एब्सोल्यूट मोनार्की ही था। ठीक है। दूसरी बात कि क्या इस समय, क्योंकि यह 1830 है और फ्रांस में सेकेंड मोनार्की स्टेज जो आया था वह 1815 में आया था, जब नेपोलियन का अंत होता है। तो इस 15 साल में क्या वहाँ की जनता ने मोनार्की को एक्सेप्ट किया, और अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो किस तरीके से किया? ठीक है, क्योंकि यह जो टॉपिक बताता है द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1832 1848, यानी इस 18 साल में बहुत बड़ी घटनाएं घटी होगी यूरोप में। तो वह घटना जो थी वो ये था कि यूरोप के जो प्रमुख देश थे, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, तुर्की हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रिया हो गया। तो ये सारे जो देश थे वहाँ पे सुगबुगाहट आने लगी थी, और यह सुगबुगाहट जो थी मोनार्की के विरुद्ध, यह फ्रांस से ही आरंभ हुई थी। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि इटली जो है वह फ्रांस से काफ़ी नज़दीक है। फ्रांस से उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है नहीं। तो इटली के लोग जो थे वह फ्रेंच पीपल से ज़्यादा संपर्क में आते रहे हैं, और संपर्क का नतीजा ये था कि लोग जो थे वह मोनार्की से परेशान हो गए थे और उन्हें चेंज चाहिए था। और चेंज जो है वह तभी आ सकता है जब आप उस चेंज के विषय में समझेंगे, बातें करेंगे। तो जैसे कि फ्रांस के लोगों ने डेमोक्रेसी देख रखी थी। फ्रांस के लोग जब यूरोप के दूसरे देशों में जाते थे और वहाँ पे वह मोनार्की देखते थे या लोगों पर पाबंदियाँ देखते थे, तो उनके सामने कई सारी समस्या आती थी। उनको लगता था कि मोनार्की जो है वह सही नहीं है, जनता को अधिकार नहीं मिल रहा है, जनता को परेशानियाँ हो रही हैं। तो इस मामले में इटली, जर्मनी, ये जो देश थे वह अपने यहाँ भी एक ऐसा शासन व्यवस्था चाहते थे जो कि जनता द्वारा चुना गया हो और जिसमें जनता की भागीदारी हो, क्योंकि राज परिवार की भागीदारी वाली शासन व्यवस्था में उनको सुविधा नहीं मिल पाती थी। ठीक है। एक लीडर थे मैटरनिक, उन्होंने कहा था कि फ्रांस के विषय में खास करके कि जब भी फ्रांस को छींक आएगी तब पूरे यूरोप को सर्दी खांसी हो जाएगी। यानी यूरोप का जो व्यवस्था है, यूरोप का जो सोच है, वह फ्रांस से चल करके आती है। और जब फ्रांस में लोग जो थे वह एक बार डेमोक्रेसी
को देख चुके थे, डेमोक्रेसी के विषय में समझ चुके थे, उसमें जी चुके थे। अब उनके लिए मोनार्की में रह पाना कठिन हो रहा था और वहाँ से उनकी जो सोच थी वो यूरोप के और देशों में आने लगी, क्योंकि फ्रांस की जनता ही खुद अब नए मोनार्की को पसंद नहीं कर रही है, तो यूरोप के दूसरे देश भी जो थे वहाँ की जनता इस मोनार्की से तंग आने लगी थी। साथ ही साथ उस समय कुछ और बातें ये भी हो रही थी कि उस काल में, यानी 1830 से 1848 के समय ऑटोमन एम्पायर जो था, ऑटोमन एम्पायर यूरोप का एक प्रमुख साम्राज्यवादी शक्तियाँ थीं और इस साम्राज्यवादी शक्ति के अधीन यूरोप के कई सारे देश आ गए थे। यानी कि खास करके अगर हम ग्रीस की बात करें तो ग्रीस भी ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा था। पोलैंड की बात करें तो पोलैंड जो था वह भी अपने यहाँ के मोनार्की से काफ़ी परेशान था। तो ग्रीस, पोलैंड, जर्मनी, इटली, ये हाँ एक और देश है आयरलैंड। आयरलैंड जो था वह भी एक समय ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। तो ये सारे जो देश थे वो सब अपने यहाँ एक नया बदलाव चाहते थे और उस बदलाव का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि जनता को आज़ादी चाहिए थी, जनता को अपने अधिकार चाहिए था और वह अधिकार उनको मोनार्की में नहीं मिल पा रहा था। थैंक यू।